हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। अगर आपको केडीपी बिजनेस के बारे में और भी जानना है, ऐसे वीडियोस देखने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड just share the channel with your friends and whoever is interested in getting to know more about KDP। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्शन मैं कैसे लिखती हूँ अपने केडीपी किताबों के, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो आज मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के, क्योंकि लास्ट में मैं सब कुछ एग्जैक्टली बताऊँगी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिस्क्रिप्शन वही होता है जो कि हमारे डिटेल पेज में अपीयर होता है। मतलब कि डिटेल पेज दैट मीन्स कि जब आप उस किताब के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कितने पेजेस हैं, कितने डायमेंशन हैं किताब के, मतलब साइज़ क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। और यही जो कंटेंट होता है वो आपका बायर पढ़ता है, और अगर वो इम्प्रेस होता है, उसको लगता है कि हाँ ये सही है, तो वो परचेस करता है, ठीक है। तो एक अच्छा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि कस्टमर ख़रीदने वाला है या नहीं ख़रीदने वाला है। अगर आपका डिस्क्रिप्शन मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो मैं नहीं ख़रीदूँगी ऑब्वियसली। तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि कस्टमर्स को जो हम अपना डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए हम वहाँ पे लिख रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करने चाहिए, ताकि वो आपका कंटेंट पढ़े और आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदे, ठीक है। और पहली बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी इसके साथ साथ, कि हमेशा जो कस्टमर्स या फिर मार्केटिंग में कोई भी चीज़ तभी बिकता है जब उसमें इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो कस्टमर का पेन पॉइंट है, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं एड्स जिसमें कि वेट लॉस के लिए इंसान को उसके पेन पॉइंट पे ही ट्रिगर करता है कि क्या आपका वेट इतना से इतना है, मतलब ऊपर है, अगर हाँ तो आपका मेरा ये प्रोडक्ट आपके काम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हम एडवर्टाइजमेंट लगभग रोज़ ही देखते हैं। तो आपको इसी तरह कस्टमर के पेन पॉइंट पे भी हिट करना है इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज इमोशंस ही जो हैं वो सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये बस एक निंजा टिप था मेरा जो भी मैंने दिया। तो हम बुक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं केडीपी के अकॉर्डिंग, तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी बुक के डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। पहली चीज़ तो वो सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। दूसरी चीज़ है कि वो बहुत कंपाइलिंग होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ कि वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये तीनों को मैं एक एक बार अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल मतलब कि आपका जो आइडिया है आप बस वही एक्सप्लेन करिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत करिए। 150 वर्ड या उससे भी कम, मैं तो बहुत ही शॉर्ट में लिखती हूँ, उससे भी कम में आप उसको बस बता दीजिए कि ये है क्या, ठीक है। कंपाइलिंग का मतलब हुआ कि कंफ्यूजिंग डिटेल्स मत लिखिए। जैसे कि फालतू में, जैसे आप किसी दूसरे सेलर का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए, भले आपको समझ आया या नहीं आया, आपने वही कॉपी कर लिया। पहली चीज़ तो ये अलाउ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर उसने कंफ्यूजिंग डिटेल लिखा है तो आप भी कंफ्यूजिंग डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइलिंग मतलब यही हुआ कि जो आपका जो भी आप डिस्क्रिप्शन जो लिख रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर का अटेंशन ले और आपका किताब के बारे में और जानने की उसको एक्साइटमेंट हो, ठीक है। और लास्ट है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब कि वही आप एज अ प्रोफेशनल लिखेंगे, आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे, आप कोई भी मिस स्पेलिंग नहीं करेंगे, और आप जो है जो सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में और बिना किसी मिस्टेक के लिखेंगे। ग्रामर चेक करने के लिए एक ग्रामरली करके एक प्लगइन होता है। यहाँ पे कुछ मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रामेटिकली मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ, तो मुझे याद आ गया कि ग्रामर चेक करने के लिए एक ग्रामरली करके एक्सटेंशन होता है, उसको आप अटैच कर सकते हैं अपने क्रोम में, और वो अपने आप फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बताते रहता है और स्पेलिंग भी। तो मेक श्योर कि आप ये करें, इससे आपको ही फ़ायदा होएगा, है ना। अब हमको रिस्ट्रिक्शन जानना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली चीज़ कि पोर्नोग्राफी, ऑब्सेंस और ऑफेंसिव कमेंट नहीं लिखना है, मतलब कि भड़काऊ चीज़ें और गलत चीज़ें नहीं लिखनी है हमको। दूसरी चीज़ कि हमको फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, किसी वेबसाइट का यूआरएल, ये सब नहीं लिखना है।
जैसे कि आपका वेबसाइट भी है, कई लोगों का इट्सी पे भी वेबसाइट होता है, तो वो लोग लिंक भी सोचते हैं कि हम दे देंगे तो हमको ज़्यादा सेल आएगी। ये चीज़ आपको नहीं करनी है अमेज़ॉन के अंदर, अदरवाइज़ आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, आपका प्रोडक्ट भी रिमूव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़ कि आपको अपना रिव्यू, कोट या टेस्टिमोनियल कोई भी नहीं उसमें डालना है, आपको बस सिंपल लैंग्वेज में अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखना है बस। चौथी चीज़ कि कस्टमर रिव्यू नहीं डालना है, और आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे मेरा प्रोडक्ट तो प्लीज़ जाइए और रिव्यू दीजिए, नहीं, आप ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, जैसे कि आपको नहीं बताना है कि इसका डेट मैंने कब तक ये कम पैसे में बिक रहा है, कब तक सेल आ रहा है, सेमिनार हो रहा है या लेक्चर हो रहा है या टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ भी ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अवेलेबिलिटी, प्राइस, अल्टरनेटिव, ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है। उसका मतलब यही हुआ कि अपना दूसरे वेबसाइट पे आप लिंक नहीं कर सकते हैं। और आप कोई ऐसे ही कोई भी लिस्टिंग या म्यूज़िक वीडियो या डीवीडी का लिस्टिंग नहीं देना है आपको। और एक जन ने मुझसे पूछा था कि कीवर्ड्स डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कीवर्ड्स मत डालिए अपने डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अमेज़ॉन को कोई पड़ी नहीं है आपके कीवर्ड से, और वो अलाउ भी नहीं करता है। कीवर्ड्स आप बस वो 7 बॉक्सेस जो होता है उसमें डालिए और अपना टाइटल और सब टाइटल में डालिए। अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाइए और उसको आप वॉच कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और टाइटल और सब टाइटल का भी स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पर डिस्कस करा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कि हमारा बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होती है। केडीपी डिस्क्रिप्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली 4 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। पहला चीज़ है इंट्रो, दूसरा चीज़ है ब्रीफिंग, तीसरा चीज़ है फीचर्स और चौथा चीज़ है क्लोज़र। आप यही चारों चीज़ों को पकड़ के चलेंगे और अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे। इंट्रो, पहला पार्ट हमारा इंट्रो है। इंट्रो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2-3 लाइन ऐसा होना चाहिए कि जो एक क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, या इनफ होना चाहिए कि वो एक ऑडियंस का जो है वो अट्रैक्ट कर सके ऑडियंस को, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अपना जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे आप टाइटल में जो यूज़ कर रहे हैं अपना मेन कीवर्ड, ये मैंने डिस्कस करा हुआ है पहले मेरे चैनल पे। तो जो आपका जो मेन कीवर्ड है वो आप प्लीज़ जाके और इंट्रो में लगाइएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सेल्स बनते हैं। तो आप ये चीज़ करके देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ इंट्रो का, कि 2-3 लाइन में मैंने लिख दिया है कि आर यू लुकिंग फॉर सम इंटरटेनिंग एंड ईजी टू रीड प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे मैंने साफ एक क्वेश्चन पूछा है और एक लाइन में पूछा है, ज़्यादा मैंने इसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं की है और बहुत ही ईजीएस्ट में पूछा है। तो ये मेरा इंट्रो हो गया। बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, पर मैं अपनी चीज़ों को बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट लिखना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा एक ही लाइन में लिखा है। दूसरा पार्ट आता है ब्रीफिंग का। ब्रीफिंग में आपको शॉर्ट ब्रीफिंग देनी है अबाउट द बुक। अपने बुक का डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं कि इस बुक में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें, और बहुत शॉर्ट रखिए। इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको मैंने लिखा है कि शार्पन योर माइंड एंड टेस्ट योर लॉजिकल स्किल्स विद दिस 250 क्रिएटिव कोट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग बर्ड्स, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री एंड मच मोर। तो यहाँ मैंने साफ साफ बता दिया है कि 250 क्रिप्टोग्राम्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पे इसका बहुत सारा कैटेगरीज भी है, जिसमें कि बर्ड्स है, जनरल नॉलेज है, हिस्ट्री है, और ये सब है। और इसको क्लासिफाइड किया है मैंने वेरियस कैटेगरीज में विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पजल्स इन इट। तो ये साफ साफ मैंने बता दिया इसकी ब्रीफिंग करके कि इस किताब में क्या पाएंगे आप और कैसे पाएंगे, बस ख़त्म। इसके आगे मेरे को नहीं बताना है, ठीक है, आपको भी नहीं बताना है, आपको बहुत शॉर्ट, सिंपल, टू द पॉइंट, ओके। तीसरी बात आप आते हैं फीचर्स पे। जब आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं तो तीसरी पार्ट आती है फीचर्स पे। फीचर्स में हम क्या लिखते हैं? फीचर्स में हम उस किताब के बारे में लिखते हैं, उसके साइज़ के बारे में लिखते हैं, किसके लिए है वो लिखते हैं, उसमें कितने पेजेस हैं ये लिखते हैं, और सब के सब हम बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। लाइक बुलेट पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट्स में, ठीक है। ये आपको बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन मिलता है अमेज़ॉन के अंदर जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तब। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए कि कैसे होगा, वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से उठा सकते हैं इसको। तो बुलेट पॉइंट्स में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है किसी भी रीडर को पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है तो मैं फटाफट जाकर मैं पढ़ सकती हूँ। लेकिन आप एक उसको पूरा पैराग्राफ में बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो मेरे लिए भी एज अ कस्टमर भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो बुलेट पॉइंट्स में मैंने क्या क्या लिखा है कि बेस्ट फॉर मोस्ट लेवल्स, मीडियम टू हार्ड चैलेंज, plenty of puzzles, detailed instruction on how to solve the puzzles plus some hints, perfectly sized solution and hints can be found at the end of each section, premium made color cover, premium quality pages। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी अपनी फीचर्स के बारे में। दैट मीन्स कि ये तीन सेक्शंस तक मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है ना। अब लास्ट आता है हमारा क्लोज़र मतलब कि चैप्टर क्लोज मतलब कि अब लास्ट लाइन आप दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें थी मेरी किताब के बारे में, प्लीज़ जाइए और ख़रीदिए। ये हमारा क्लोज़र पॉइंट हो गया। तो क्लोज़र मतलब हो गया कि पुशिंग पीपल टू बाय योर बुक। तो मैं लास्ट में लिख सकती हूँ कि रिलैक्स, एंजॉय एंड गेट दिस बुक टुडे। आप ये भी लिख सकते हैं, मैं आपको और एग्जांपल दे देती हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ यू नो एनी फ्रेंड हु लाइक्स टू सॉल्व पजल्स, गो गेट अ कॉपी फॉर देम। ये मैंने अभी जस्ट सोचा और मैंने बता दिया। तो आप इस टाइप के भी क्लोज़र लाइन लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है और ऑब्वियसली मेरे लिए काम कर रही है तो आपके लिए भी ज़रूरी करेगी। और इसमें कई लोग अब मुझसे पूछते हैं कि अच्छा प्रियंका, मैं ये इमोटिकॉन्स कैसे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता है ये स्माइलीज़ ऐड करने का। पहली चीज़ स्माइली ऐड करना मैं बताऊँगी। दूसरी चीज़ कि कई लोग बोलते हैं कि मैं कोई लाइन को बोल्ड भी करना चाहता हूँ, तो बोल्ड करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है या वहाँ पे अमेज़ॉन डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जब आप लिखना चाहेंगे वहाँ पे तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात रही इमोटिकॉन्स की, दैट इज़ स्माइलीज़ की। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ आई इमोजी। ये कोई मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं कह रही हूँ, ये जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही बता रही हूँ। इमोटिकॉन्स में अगर मेरे को जाना है और मुझे यहाँ पे जैसे फायर इमोजी या स्टार इमोजी यूज़ करना है तो मैं यहाँ से बस इसको क्लिक करती हूँ, यहाँ जाके इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी। और फिर जहाँ मुझे डिस्क्रिप्शन में जाना होता है मैं वहाँ पे जाती हूँ और जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे चुपचाप पेस्ट कर देती हूँ तो ये अपने आप पेस्ट हो जाता है। तो ऐसे इमोटिकॉन्स मैं यूज़ करती हूँ। बाकी आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी ज़्यादा स्माइलीज़ वगैरह मत यूज़ करिएगा क्योंकि वो बहुत अजीब और स्पैमी लगता है। तो मैं बहुत ही रेयर केस में ही इमोजीज़ यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इमोजीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बस बोल्ड वाला फ़ीचर को यूज़ करती हूँ और बाकी बस मैं ये स्ट्रैटेजी ही फॉलो करती हूँ। जितना आप सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए और सामने वाले यूज़र के लिए भी। तो बस मैं इतना ही यूज़ करती हूँ और यही स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करती हूँ। लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियोस को शेयर करिए, आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अभी तक मेरे 19 सब्सक्राइबर हुए हैं तो आप प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जैसा कि मैंने बोला था कि जिस दिन मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए उस दिन मैं अपने कीवर्ड्स वाले चार्ट शेयर करना चालू कर दूँगी। तो या दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।